नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी 25 सितंबर के दिन साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% रियल ओरिजिनल पेपर 100% ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन में है वास्तविक और उल्टा, दूसरा है काल्पनिक और सीधा, तीसरा है वास्तविक और सीधा और चौथा ऑप्शन में दे रहा है काल्पनिक और उल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस, मुख्य फोकस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन दूसरा है नियमित परावर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन में है पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य और अनंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और बेलनाकार दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और सीधी, आभासी और सीधी, वर्धित और उल्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा आभासी और सीधी। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब बनती है। पहला ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, तीसरा 2f पर, चौथा अनंत पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस पर। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या बराबर होती है 2f के, f/2 के, f के और 1/f का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2f।
अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अवलंब से दूर मुड़ता है, नहीं मुड़ता है, अवलंब की ओर उड़ता है, अवलंब की ओर मुड़ता है, परावर्तित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अवलंब की ओर मुड़ता है, क्योंकि प्रकाश जो है वायु से जैसे कांच में आएगा तो उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए कांच के में जैसे प्रवेश करेगा तो अवलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U। ऑप्शन बी है F बराबर U प्लस V। ऑप्शन सी है V/U बराबर M। और ऑप्शन डी जो है U बराबर V माइनस F। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है अर्थात प्रकाश का जो वेग है सबसे अधिक किस में होता है, जल में, कांच में, निर्वात में और वायु में। तो इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा निर्वात में। प्रकाश का सबसे अधिक वेग किस में होता है, निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डायोप्टर और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होती है, यानी कोई यूनिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश का अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए में है न्यूटन का नियम, बायल का नियम, स्नेल का नियम और ओम का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है स्नेल के नियम को क्या करता है, पालन करता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस दर्पण का किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए समायोजन की क्षमता, निकट दृष्टिदोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टिदोष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समायोजन की शक्ति, यानी समायोजन की क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकाश के नीले रंग, इसमें कौन सी घटना क्या है, उत्तरदायी है। ऑप्शन में है परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। अब क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी हरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल।
अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। ऑप्शन में है वायु प्रदूषण, प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तनांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक। अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। लेंस के शक्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर में, डायोप्टर में, सेंटीमीटर में और वाट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन में है वोल्ट, ओम, एम्पियर और वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन में वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा क्या करते हैं, मापते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। निम्न में सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। ऑप्शन में है तांबा, लोहा, नाइक्रोम और रबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है फ्यूज को जोड़ा जाता है। ऑप्शन में दिया समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, न्यूट्रल तार में, इनमें से कोई नहीं। ये जो फ्यूज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है विद्युत शक्ति यानी P बराबर किसके बराबर, P बराबर V इंटू क्या होता है, I। क्या होता है, V इंटू I होता है। यानी P बराबर क्या होता है, V इंटू I। P क्या होता है, विद्युत शक्ति होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति। यानी विद्युत शक्ति बराबर होता है V इंटू I, V इंटू I। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, जूल, ओम और एम्पियर। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई है वाट, जूल, किलोवाट घंटा और वोल्ट। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई होता है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ऑप्शन में 1000 जूल, 3600 जूल, 3.6 गुणा 10 का पावर 6 जूल और 1 जूल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुणा 10 का पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है। समांतर क्रम संयोजन में जो कुल प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन दिया है बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, कागज का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें अगर कोई पदार्थ जो है अगर वो परिवर्तित होता है तो पहले जैसे मूल रूप में परिवर्तित
न हो यानी मूल रूप ग्रहण न करें, वैसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो कागज का जो जलना है वो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, उदासीन, तापीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन दिया है CaCl2, CaO, CaCO3 और CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, पीला, लाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? Ca आप प्लस में H2O जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाएगा? CaOH का क्या बनाएगा? होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? ऑप्शन में है चमकदार हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा आवरण का निर्माण होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हरा आवरण का निर्माण। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, HCl, HNO3, CH3, COOH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HNO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? ऑप्शन में है CH3, COOH, HNO3, HCl, NaOH। हम समझते हैं क्षार। क्या समझते हैं? क्षार। क्षार जो होता है जल में घुलनशील भस्म होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील भस्म, यानी जो वैसा भस्म जो जल में क्या हो जाए? घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaOH, NaOH। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिनीन, लिटमस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लिटमस। अगला प्रश्न है,
अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? ऑप्शन दिया है नीला, हरा, पीला और लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। अगला प्रश्न है एंटासिड में कौन सा क्षार का उपयोग होता है? एंटासिड में कौन सा क्षार का उपयोग होता है? ऑप्शन में HCl, NaOH, CaCO3, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का क्या है? होल ट्वाइस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान होता है 0, 1, 7 और 14। pH स्केल जो होता है ये होता है 1, 2, ये 7 तक होता है, ये अम्लीय को दर्शाता है, और 7 से जो अधिक होता है ये क्षारीय को दर्शाता है। तो उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न निम्न में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? तांबा, जिंक, सोना और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है घंटियां बनाने में कौन सा धातु का उपयोग होता है? लोहा, कांसा, जिंक, सीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कांसा। अगला प्रश्न है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।